हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में टू रिड्यूस द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, काफी ब्यूटीफुल टॉपिक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करें उससे पहले आपका लोअर स्टैंडर्ड का, 7th स्टैंडर्ड का और 8th स्टैंडर्ड का मैथ मुझे चेक करना पड़ेगा कि लाइक अगर मैं आपको पूछूं कि x रेस टू ए, y रेस टू बी, z रेस टू सी, अगर मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूँ इज इक्वल टू x रेस टू 5, y रेस टू 3, z रेस टू 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बी और सी? अब आप बोलोगे या सोच रहे होगे सर आप क्या मजाक हमारे बच्चों के साथ, हम जैसे बच्चों के साथ कर रहे हो। लेकिन ये मजाक नहीं है, ये आपको ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, सेम होता है। सो आप बोल दोगे कि सर a5 b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 2। तो बस यही चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ओके, सो कैसे लगाएंगे वही तो हमें समझना है। लेकिन ये चीज अमूमन बच्चों को आता है, लेकिन अप्लाई करते वक्त वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे आज के डेरिवेशन में, सारे न्यूमेरिकल्स में, कि अगर बेस सेम होता है तो बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। छोटी सी चीज है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसको अप्लाई करते वक्त गलती ज्यादा हो जाती है। सो लेट अस सी कि हम अभी क्या बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती ही है। कि लाइक मैं बात करूं कि कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है, तो कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड रहेगा? आप जो भी फोर्स का फॉर्मूला जानते हो वो बोलो। तो आप बोलते हो सर वो फोर्स है वो मास पर डिपेंड रहेगा। कि लाइक मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा हूँ ऐसे, तो एक कौन सी चीज पर डिपेंड रहेगा? तो इसका मास है उस पर रहेगा। अब कितना एक्सेलरेशन उसमें हो रहा है उस पर रहेगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू एम है। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो आप बोलोगे सर हाफ एम वी स्क्वायर है। सो ये जो डिपेंडेंसी रहती है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पर, तो वहां से हम ये उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। लाइक मैं ये भी फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ। कैसे? तो लेट अस सी कि लाइक मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है। मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी चीज पर डिपेंड्स है? इट्स डिपेंड्स ऑन मास। ये और कौन सी चीज पर डिपेंड्स है? मान लेते हैं कि हम वेलोसिटी पर डिपेंड। तो ये फॉर्मूला आप जानते हो। देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो कि आपने अब तक जिंदगी में ऐसे कोई फॉर्मूला देखे ही नहीं है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन आप अभी सिर्फ इतना जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी चीज पर डिपेंड्स है? मास पर डिपेंड्स है। लेकिन आप जानते नहीं हो कि मास की कैसे डिपेंड्स है। तो मैंने क्या बोल दिया, हो सकता है मास के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में हो सकता है सिर्फ मास के प्रोपोर्शनल में हो सकता है मास के इनवर्स प्रोपोर्शन में हो। तो मैं इसको जनरलाइज केस में कैसे लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू m raised to a, where a stands for what? It may be negative value, it may be positive value. So, और मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी चीज पर डिपेंड है? वेलोसिटी पर डिपेंड। अब वेलोसिटी पर डिपेंड है, तो वेलोसिटी के लिए अब कैसे डिपेंड हो मालूम नहीं है। मान लो तो मैं क्या बोलूंगा, v raised to b। ओके, और मैं बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी, मान लो जबरदस्ती बोल रहा हूँ, ये कौन सी चीज पर डिपेंड है? तो रेडियस या डिस्टेंस पर डिपेंड है। चलो डिस्टेंस है, डिस्टेंस d पर डिपेंड्स है। उसके कैसे डिपेंड्स है? मैंने बोल दिया c पावर में। तो अब हम यहाँ पर जनरलाइज केस में क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m रेस टू a, v रेस टू b, d रेस टू c। d स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। तो यहां से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का। ओके, तो यही हमें स्टडी करना है। सबका डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? K stands for kinetic energy. So kinetic energy K का डायमेंशन क्या होता है? It's nothing but work done. Okay, क्या होता है? m1 l2 t minus 2. Okay, आप काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी उसका डायमेंशन फॉर्मूला जानते हो, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। दूसरा ये मास पर डिपेंड्स है, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हो m, और वेलोसिटी पर डिपेंड्स है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला मीटर पर सेकंड मतलब lt-1। सिमिलरली डिस्टेंस d का फॉर्मूला L। ओके, सो अब हमें क्या करना है, ये हमारी जो इक्वेशन मिली है उसमें सारे डायमेंशन फॉर्मूला में रखूंगा। काइनेटिक एनर्जी का m1 l2 t माइनस। अब ये प्रोपोर्शनल साइन है, अगर मैं हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट आएगा। कि लाइक आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है v इज प्रोपोर्शनल टू i, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट रखते। ओके, तो यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट आएगा। तो अगर मैं कांस्टेंट का डायमेंशन कितना कंसीडर कर रहा हूँ, 1 कंसीडर करूँ, तो ये फाइनली m रेस टू a, v मतलब l1 t-1, सबका पावर जाएगा b, और d डिस्टेंस है तो l रेस टू व्हाट, c। मुझे ऐसे कुछ मिलेगा। बच्चों ध्यान से देखना, ये कोई हार्ड चीज
नहीं है। ओके, सो फाइनली अभी भी मैं क्या कर रहा हूं, m1L2T-2 इट्स द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब m रेस टू a, अब इन दोनों को इंडिविजुअल पावर दे देता हूं। सो ये क्या लिख सकता हूं, L रेस टू b, T रेस टू माइनस b, और ये L रेस टू c। सो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जिसका बेस सेम है उसका पावर का एडिशन, ये 7th स्टैंडर्ड का मैथ का बेसिक है। सो L रेस टू b प्लस c, T रेस टू माइनस b, दैट इज m1L2T-2। तो देखो ये अभी आपको ऐसा लग रहा होगा अगर ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो कि कोई नई दुनिया में आ गए हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि जब ये वीडियो खत्म होगा आपको ये 100% आ जाएगा। ओके, सो अब आगे बढ़े तो m, अब हम क्या करेंगे आप ही बताओ, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर x रेस टू a y रेस टू b इज इक्वल टू x रेस टू 5 और y रेस टू 3 है, सो a की वैल्यू कितनी और b की वैल्यू कितनी, तो वही आपको दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल मास लेंथ और टाइम है। सो m सेम है, बेस सेम है, तो पावर भी क्या होगा, सेम, मतलब व्हाट, वैल्यू ऑफ a इज 1। अगेन L सेम है, तो b प्लस c इज इक्वल टू व्हाट, 2। ओके, और -2 इज इक्वल टू माइनस b, थर्ड इक्वेशन में जाएगा। ये इक्वेशन 2 बोल दी, ये इक्वेशन 3 बोल दी। अब -2 t और t दोनों का पावर सेम होगा, सो -2 इज इक्वल टू माइनस b, मतलब मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 2 डेफिनेटली। अब b 2 मिला मुझे, तो ये इक्वेशन नंबर 3 में रखूंगा 2, सो c कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, मतलब कि मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पर इसको सोल्व कर दूंगा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आपने स्टडी किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में और 10th में भी। ओके, सो ए बी और सी मिल गया। सो अब मेरे पास ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है m रेस टू a, तो एक मतलब कितना 1, v रेस टू b, सो v रेस टू b, b मतलब वो 2, और c 0 है, मतलब d का पावर 0, डिस्टेंस पर डिपेंड्स नहीं है। ओके, कोई भी चीज का 0 पावर कितना होता है, हमारे यहाँ 1 होता है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, mv²। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। सो वो कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली या इसका प्रूफ भी है, ओके, वर्क एनर्जी पावर में इसका प्रूफ भी है। तो वो कितना हमें मिलता है, 1/2 मिलता है। सो दैट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया है। तो देखो बच्चों कि आप जानते थे, अब आप ये बोल रहे सर ये तो हम जानते थे, लेकिन आपको यहाँ पर क्या समझना था कि आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को ले लो, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर अगर वो डिपेंड है, तो उसका रिलेशन हम कहां से निकाल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं। हम काफी सारे न्यूमेरिकल आज करने वाले हैं, ओके, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं करने वाले, सो डोंट वरी। ओके, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक मेथोडोलॉजी आपको यहाँ से समझनी थी। ओके, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओके, डेफिनेटली आपको आउटपुट मिलने वाला है। सो दैट्स इट। तो ये आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अभी भी बच्चे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये प्रोपोर्शनल की जगह पर हाफ क्यों रख दिया। ओके, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल में था, अब कांस्टेंट कितना होता है, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो चुकी है और डिराइव भी हो चुकी है, तो वो कितनी होती है वो मुझे मालूम है, आपको मालूम पड़ जाएगी इन फ्यूचर। वो कितना होता है, हाफ। So that's it. So in that way we can find the relationship between the different physical quantities. That's it. Okay. Now, अब हम आगे बढ़े तो अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन कंसीडर करें। तो नेक्स्ट या और एक इजी करना है, डेफिनेटली आप इजी से तो परेशान हो गए हो। सो लेट अस सी, फिर भी एक फोर्स वाला चलो कर देते हैं। फोर्स वाला क्वेश्चन मतलब कौन सा, तो देखो अगर कोई बॉडी है, चलो थोड़ा इससे अच्छा क्वेश्चन, कि अगर m मास वाली बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है v वेलोसिटी, ओके, और वो कौन सा सर्कुलर पाथ की रेडियस है, मैंने बोल दिया r रेडियस है। सो उस पर कुछ फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो टुवर्ड्स द सेंटर कुछ फोर्स लगता है, ओके, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड है, मैं बोल रहा हूँ वो मास पर डिपेंड है, वेलोसिटी पर डिपेंड है, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर डिपेंड है। ये सिंपल सी चीज है कि आप गोल गोल कोई चीज घुमाओगे तो क्या होगा कि अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से गोल गोल घुमा रहे हो तो वो स्पीड का फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। ओके, सो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स की वजह से मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ है वो सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना। ओके, सो अब मैं यहाँ पर नया क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। क्वेश्चन 2 क्या है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सी चीज पर डिपेंड है, मैंने बोल दिया वो मास पर डिपेंड है, लेकिन कैसे डिपेंड है वो आपको और मुझे मालूम नहीं है। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मास के a पावर में डिपेंड है। ऐसे ही मैंने बोला कि वो स्पीड पर भी डिपेंड है, तो चलो मैं बोल दूंगा कि स्पीड के कैसे पावर में डिपेंड है, मैंने बोल दिया
स्पीड के v रेस टू b के प्रोपोर्शनल में, और वो डिस्टेंस r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर डिपेंड, लेकिन मुझे और आपको मालूम नहीं है कैसे डिपेंड। सो मैं क्या बोलूंगा, पावर c। तो सबसे पहले आपको जब भी डिपेंडेंसी बोला जाए ना, कि आपको कोई बोले ना कि फोर्स ये 3 क्वांटिटी पर डिपेंड है, तो आपका पहला काम क्या होता है कि उसको पावर दे दो, कुछ a b c ऐसे स्टैंडर्डाइज बना दो। ओके, अब प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा मैं, तो मुझे कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है, उस कांस्टेंट को k बोल रहा हूं, m रेस टू a v रेस टू b r रेस टू c। ओके, सो मैं फिर से लिख रहा हूं, Fc स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द बॉडी, v स्टैंड्स फॉर स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, r स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्वांटिटीज पर डिपेंड। अब बीच में मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनल साइन हटाई तो मुझे कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो k कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन क्या होता है, 1 होता है। ओके, कोई भी चीज कांस्टेंट है, यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला में तो हम उसका डायमेंशन कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। सो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, शायद आप भूल गए हो या अभी भी आपको इसमें अच्छी ग्रिप नहीं है, तो फोर्स का फॉर्मूला याद कर लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, फोर्स का मास का यूनिट kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 l1 t माइनस, फिर भी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए दिमाग में ये फॉर्मूला लगा जाओ, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मास का तो अच्छा आप जानते ही हो कि वो इटसेल्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सो m, स्पीड का अभी ताजा मजा नेक्स्ट, इससे पहले प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लगाया, रेडियस दैट इज व्हाट, l। सो अब हम क्या करने वाले हैं, आप भली बात ही जानते हो कि जो मेरे पास ये इक्वेशन है उसमें मैं दोनों साइड जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन रख दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो जरूरी है वो क्या है इस क्वेश्चन में, एक्यूरेसी, प्रेसिजन। ओके, आप जितना प्रेसाइज होगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये अभी क्वेश्चन यहां से निकाल रहा हूं। तो अब इक्वेशन 1 में मैं क्या करूंगा, ये सारे डायमेंशन रख दूंगा, क्योंकि हम स्टडी क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ओके, सो फोर्स में रखूंगा m1 l1 t माइनस 2। एक्चुअली डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में हम रखते हैं। ओके, नाउ k कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो मास m रेस टू a, चलो कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी v रेस टू b, तो मैं v मतलब l t माइनस 1 मीटर पर सेकंड होता है, l1 t माइनस 1 भी लिख सकते हो, रेस टू b, और रेडियस r मतलब उसका लेंथ हुआ, सो l रेस टू c। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये सिंप्लीफाई करेंगे पावर देकर, फिर सेम बिरादरी वाले को ऐड करेंगे, लाइक l रेस टू b, t रेस टू माइनस b, l रेस टू c। सो फाइनली m रेस टू, अब m वाला कोई कम नहीं है दूसरा, सो m रेस टू a, l है, सो l रेस टू b प्लस c, और t रेस टू माइनस b। ओके, सो MLT के फॉर्म में यहां पर रख दिया, तो सामने भी कौन से फॉर्म में था, MLT के फॉर्म में, m1 l1 t माइनस। अब क्या बात हुई, 7th स्टैंडर्ड की बात हुई कि अगर दोनों साइड बेस सेम है, मैंने इक्वल बोला है, तो इसका पावर भी क्या होना चाहिए, सेम। किसका, तो मास का, मास के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगेन लेंथ है, तो उसका लेंथ का पावर देखो, तो b प्लस c इज इक्वल टू व्हाट, 1। अगेन टाइम है, तो उसका कंपेरिजन टाइम के पावर के साथ करो, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस b, दैट इज माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। सो फाइनली वी विल गेट b इज इक्वल टू व्हाट, 2। अब आप मेरे से ज्यादा होशियार हो कि b मिल गया, a मिल गया, c कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके पास है b प्लस c इज इक्वल टू 1। नाउ b प्लस c इज इक्वल टू 1, सो नाउ मैं यहाँ पर b की वैल्यू 2 रखूंगा, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1। सो फाइनली मुझे c कितना मिला, 1 माइनस 2, दैट इज व्हाट, माइनस 1। ओके, सो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। ओके, अभी फिनिशिंग देना बाकी है। ओके, ये कैसी बात हुई कि कोई आपको घर बनाना है, आपने क्या किया अभी कि ऐसा ही बना दिया, लेकिन अभी इसमें पीओपी करना है, फर्नीचर करना है, ये सब बाकी है। ओके, अभी सिर्फ घर का खोखा ही तैयार हुआ है। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो कौन सी इक्वेशन रखेंगे, आप सोचो, थोड़ा सोचो। तो हमने बोला कि एफ सी इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब कि ये मेरे पास इक्वेशन है, एफ सी इज इक्वल टू के एम रेस टू ए वी रेस टू बी आर रेस टू सी। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मास के कांस्टेंट है, और एक्सपेरिमेंटली अगेन आप यहां पर डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हो, लेकिन मैं के कांस्टेंट को अभी कांस्टेंट ही कंसीडर करके जा रहा हूं। चलो, एम रेस टू ए कितना मिला, 1, वी रेस टू बी कितना मिला, 2, आर रेस टू सी मतलब आर रेस टू माइनस, तो कोई भी चीज का माइनस पावर होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। सो फाइनली इट्स व्हाट, के एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके, सो इट्स द फॉर्मूला टू फाइंड आउट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग
on the body when it is revolving around a radius of r. So ऐसे मिलेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ध्यान रखना, अब आप ये बोलोगे सर आप ये बारी बारी ये एक्सपेरिमेंटली क्यों ला देते हो बीच में? ओके, एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू 1 मिली। ओके, इसका भी प्रूफ है, लेकिन अभी सारे प्रूफ हम नहीं देखेंगे ये कांस्टेंट की कौन से कांस्टेंट की वैल्यू कितनी मिल रही है। चैप्टर नंबर 5 में आने वाला है डेरिवेशन, तो डोंट वरी। सो एफसी इज इक्वल टू व्हाट? mv स्क्वायर बाय r, दैट्स इट। ओके बच्चों, तो देखो आप कोई यहाँ पर इतना हार्ड चीज नहीं है, जो जरूरत है वो क्या है कि प्रॉपर एक्यूरेसी की है। दोनों साइड डायमेंशन रखो, डिपेंडेंसी को पहचानो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड है। अब जिस पर भी डिपेंड है उसका पावर दे दो ए बी सी, क्योंकि हमें हम अंतर्यामी तो है नहीं, मैं तो नहीं हूं अंतर्यामी, आप हो तो अलग बात है कि आपको मालूम होगा कि ये v का स्क्वायर ही आने वाला है, v स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होने वाला है, इसमें सिर्फ m के प्रोपोर्शनल में होने वाला है। इसीलिए तो ये स्टडी कर रहे हैं कि कैसे डिपेंडेंट है दूसरी क्वांटिटी। ओके, सो दैट्स इट। ओके, तो अब इससे भी थोड़ा अपडेटेड वर्जन हम देखें, ये भी आपको क्वेश्चन समझ में डेफिनेटली अभी आ गया है, लेकिन डोंट वरी, जैसे मैंने बोला कि शायद आप अभी 70% या 60% तक पहुंचे हो ये दो क्वेश्चन में इस मेथड के लिए, 100% ऑन द वे है। ओके, सो तब तक ये लाइक कर सकते हो वीडियो अगर करना चाहो तो। ओके, सो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें। यहां पर है कहां गया? हाँ, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं। अब ये सारा ऊपर का झमेला निकाल रहा हूं ताकि हमें प्रॉपर स्पेस मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्वेश्चन अब करने वाले। सो वेलोसिटी v of water wave depends on the wavelength, density of water and acceleration due to gravity। तो देखो वाटर वेव्स है उसकी वेलोसिटी कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड है। मैं पहले आपको लिख देता हूं कि हमें वेलोसिटी क्या दी हुई है? v, और वो कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड है? वेवलेंथ। वेवलेंथ को किसके साथ दिखाया हुआ है? सो वेवलेंथ टर्म आपके सामने 9th स्टैंडर्ड में आया हुआ था, लेमड़ा के साथ दिखाया हुआ, इसको हम बोलते हैं लेमड़ा, वेवलेंथ लेमड़ा। डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आप इसको पढ़ने में ध्यान रखना, इसको हम रो बोलते हैं, रो। ओके, डेंसिटी रो। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल g बोलते हैं। ओके, नाउ हमें बोला है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव वेवलेंथ पर डिपेंड है, डेंसिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड है। तो अब आप थोड़ा तो समझ गए हो कि अब हम क्या करने वाले हैं। फिर भी हम क्वेश्चन पूरा कर ले, क्वेश्चन की बेइज्जती नहीं करनी है। सो डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन दिस क्वांटिटी। तो मेथड ऑफ डायमेंशन से इसका रिलेशन चाहिए, तो कौन सी चीज डिपेंड्स है ना, वो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है। तो आपको बोला है वेलोसिटी इज डिपेंड्स ऑन, तो मैं क्या करूंगा? v इज प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा रेस टू a, रो रेस टू b, g रेस टू c। मैं अंतर्यामी नहीं हूं, इसलिए मैं इसका डेफिनेटली पावर लगाऊंगा। ओके, मुझे मालूम नहीं है कैसे वेरी होगी वेलोसिटी, लेमड़ा के स्क्वायर के, लेमड़ा के 1/2 के प्रोपोर्शन में, लेमड़ा के इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो इसलिए मैंने पावर दे दिया। अब प्रोपोर्शनल साइन है, मुझे उसको हटाना है तो कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सो इट्स लेमड़ा रेस टू a, रो रेस टू b, g रेस टू c। अब जरूरत किसकी होती है? डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो मैं यहाँ पर सारा डायमेंशन रख दूंगा। वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा? l। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? lt माइनस 1। ओके, सिमिलरली डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा? kg पर मीटर क्यूब, सो ml माइनस g। सिमिलरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला याद करो उसका, ऐसा यूनिट क्या होता है, वहां से डायमेंशन निकाल सकते हैं क्रॉस वेरीफाई के लिए। सो lt माइनस 2। सो अब हम क्या करने वाले हैं? आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए हो कि वेलोसिटी का डायमेंशन रखूंगा और कांस्टेंट k का डायमेंशन हर बार कितना होगा डायमेंशन एनालिसिस में? k 1 होगा। ओके, यहां पर ध्यान रखना, जब भी हम ये मेथड यूज करें कि फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, तब कांस्टेंट k का डायमेंशन 1 होगा। ओके, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस बनती है, लेकिन वो अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले। अभी आपको सिर्फ इतना कंसीडर करना है कि कांस्टेंट k का डायमेंशन क्या होगा? 1 होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। सो
b that is what L1 t minus 1 that is LT minus 1. कांस्टेंट k का डायमेंशन 1, वेवलेंथ लैम्बडा रेस टू a, रो मतलब m L minus 3 whole रेस टू b. इसमें स्टेप अभी कट मत करना आप इनिशियल स्टेज में. g that is L t minus 2 रेस टू c. सो अब आप जान गए हो कि मैं क्या करने वाला हूँ. LT minus 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास कुछ नहीं है अगर तो उसका पावर 0, m रेस टू 0 L1 t माइनस. देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर मास कुछ है ही नहीं लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जा रहे हैं तो m रेस टू 0 कोई भी चीज का 0 पावर 1 होता है. सो इज इक्वल टू L रेस टू a m रेस टू b L रेस टू माइनस 3b L रेस टू c t रेस टू माइनस 2c. मैंने सिर्फ क्या किया, पावर दे दिया जितनी भी मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी दिख रही थी उसको. सो m रेस टू 0 L रेस टू 1 t रेस टू माइनस 1. अब यहाँ पर जो भी सेम बिरादरी वाले हैं उसका पावर ऐड हो जाएगा, मतलब कि ये जो भी सेम पार्टी वाले हैं उसका क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा. सो m पहले लिख रहा हूं, m रेस टू b L L L 3L, तो L रेस टू a माइनस 3b प्लस c. कंफ्यूज मत, तो बेसिक फंडामेंटल ही लगाया है. सो नाउ मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो आपको बेसिक आता है कि x रेस टू समथिंग इज इक्वल टू x रेस टू समथिंग है तो आप बोल दोगे समथिंग समथिंग. सो दैट्स इट. तो अब यहां से ऐसे ही करना है. सो अब आप देखोगे तो m हम किसको कंपेयर करेंगे, तो m का पावर को. सो m का पावर b है तो मुझे b कितना मिला, 0. चलो जाने दो. फिर l का पावर तो a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1. इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, या सबसे बेसिक इक्वेशन ये थी ना, इसको 1 बोल देते हैं. यहाँ पर 2, यहाँ पर 3. सो ये दूसरा सेट कर दिया. अब टाइम t का पावर कंपेयर करें तो माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि c इज इक्वल टू व्हाट, 1/2. अब आपके पास b की वैल्यू है, c की वैल्यू मिल गई तो a मिल ही जाएगा. सो लेट अस सी, a माइनस 3b मतलब 0, b मुझे मिला, हाँ, c दैट इज प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1. सो 3 0 0 हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ देख लेना. सो 1/2 उस साइड जाएगा. सो 1 माइनस 1/2 दैट इज व्हाट, 1/2. हमारा टारगेट क्या होता है कि जब भी हम बोल दें ना डिपेंडेंसी, उसके बाद में ये जो भी उसका पावर है ना लोचा, उसको फाइंड करना होता है ए बी और वो जब मिल जाए फिर वापस वहीं पर रखने जाएंगे हम. यही काम है हमारा. ओके, मतलब सुबह उठो, खाओ पियो, फिर शाम को सो जाओ, फिर उठो खाओ पियो, ऐसे ही करना है. ओके, ये उठे फिर नाश्ता किया, फिर चले गए बाजार में, फिर आए, फिर नाश्ता किया, सो गए, फिर सेम काम. तो ये एबीसी मिल गया. सो वापस यहाँ पर जाओ. सो v इज इक्वल टू k लेमड़ा रेस टू a मतलब लेमड़ा रेस टू 1/2, फिर रो रेस टू b मतलब रो रेस टू 0, और g रेस टू c मतलब g रेस टू 1/2. अब कोई भी चीज का पावर 1/2 होता है. लाइक मैं बोलूँ ना कि √2 तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेस टू 1/2. लाइक मैं बोलूँ ना √x तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x रेस टू 1/2. मतलब कि कोई भी चीज का आधा पावर है मतलब वो अंडर रूट में. सो k अंडर रूट लेमड़ा और g भी अंडर रूट में, तो उसको एक साथ लिख सकता हूँ. नहीं समझे, जाने दो. तो ये अंडर रूट g, कोई भी चीज का 0 पावर तो 1 हो जाएगा. सो इट्स व्हाट, k अंडर रूट लेमड़ा इंटू g. अब कांस्टेंट की वैल्यू जो कुछ भी हो आप यहां तक करोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना वो कांस्टेंट बोल देंगे. ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लेमड़ा g. सो देखो बच्चों, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है. जो जरूरत है वो क्या है, प्रॉपर एक्यूरेसी और कंसंट्रेशन. ओके, बच्चों को ये इजी लगता है लेकिन मार्क्स फिर भी जाते हैं. उसका रीजन सिर्फ एक ही है, कंसंट्रेशन. तो ये नोट्स में लिख लेना. ओके, नाउ अब इससे भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ढूंढे और करें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. सो रेनॉल्ड्स नंबर NR और डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ज्यादातर आपको दिक्कत क्या आती है पता है, ये नए नए अजीब और गरीब नाम आते हैं ना, वहां से ही आप डर जाते हो कि ये रेनॉल्ड नंबर क्या है. कुछ भी हो, आप थ्रू आउट 11 12 ये सारे क्वांटिटी स्टडी करने वाले हो, चिंता मत करो. आपको डायमेंशन ना आए ना तब चिंता करना है, और वो मैं सिखा दूंगा.
ओके, कोई भी नाम आए नया तो आप डर जाते हो क्वेश्चन देखकर। सो रेनॉल्ड्स नंबर एनआर, सो हमें दिया हुआ है रेनॉल्ड्स नंबर एन आर, और वही लोगों ने बोल दिया है इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ओके, एनआर है वो डायमेंशन लेस क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो कोई चिंता की बात नहीं, कुछ भी हो। डिटरमाइज द कंडीशन ऑफ लेमिनार फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड थ्रू अ पाइप। अब ये एक वर्ड यूज हुआ लेमिनार, कुछ भी हो, आपको क्या मतलब, लेमिनार फ्लो पाइप में से मेजर करने के लिए लेमिनार, ये रेनॉल्ड्स नंबर कंडीशन डिटरमाइन करता है। अब लेमिनार फ्लो का सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आए तो रखना, वरना जाने दे। कि जब भी हम बीमार पड़ते और हॉस्पिटल में जो बोतल चढ़ाते हैं तो उसमें कौन सा फ्लो होता है, रेगुलर फ्लो होता है, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, वो सिरिंज में से। ओके, तो वो जो ट्यूब होती है उसमें से प्रॉपर फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, चैप्टर नंबर 10 में आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। सो तब तक अभी सिर्फ इसकी कंडीशन देखें। सो एनआर इज द फंक्शन ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब ये किसका फंक्शन है, अब ये बारी बारी तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन चलो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज रो, ये डेंसिटी का फंक्शन है। एवरेज स्पीड उस पर भी डिपेंड्स है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ईटा, एन नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, ईटा। ओके, जरूरत नहीं है अभी कोई से। सो एंड गिवन दैट एनआर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, ध्यान रखना हमें यह दिया हुआ है कि एनआर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डी का कंपल्सरी पावर कितना होगा, 1 ही होगा। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि इसमें 1, 2 और 3 चीजों पर डिपेंडेंट नहीं है, ये चौथी चीज भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। लेकिन उसमें हमारे लिए राहत की बात क्या है कि जो ये बोला है ना डी पर डिपेंडेंट, उसका पावर दे दिया है, कितना है, 1 है। ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है, सो दैट फ्रॉम द डायमेंशनल कंसिडरेशन एन आर इज प्रोपोर्शनल टू रो वी डी बाय ईटा। डायमेंशनली हमें ये चेक करना है कि एन आर रो वी डी बाय ईटा है। सो देखो, मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा आने वाला है। वैसे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन अब तक चाहिए थे, आई थिंक आई एम राइट। ओके, सो अब आपके लिए सबसे बड़ा हेडेक क्या है इस क्वेश्चन में, इसको तो डायमेंशनलेस बोल दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर तो वो आपको मालूम है केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं। स्पीड का मालूम है LT-1, उसका भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो ईटा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आप सोच रहे हो कि सर उसका डायमेंशन याद नहीं रहता है, क्या करें। ओके, तो देखो मैं आपको समझा रहा हूं कौन सा फॉर्मूला से इजीली याद रहेगा। अभी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा चैप्टर नंबर 10। ओके, एफ जो फोर्स यहां पर एक्ट होगा, फोर्स एफ इज इक्वल टू व्हाट, 6 पाई ईटा आर वी। तो अब ईटा क्या है, मैंने बोला ईटा स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये फॉर्मूला कैसा है वो अभी मत पूछना मुझे, तो ये स्टोक्स लॉ और ये सब कुछ उसके लिए स्टडी करना पड़ता है चैप्टर 10, सो उसकी चिंता मत करो। तो ईटा इज इक्वल टू एफ बाई 6 पाई आर वी है, तो फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2, 6 पाई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट चीज का डायमेंशन हमारे यहाँ नहीं होता है। डिस्टेंस, आर स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस मतलब लेंथ, वी स्टैंड्स फॉर स्पीड मतलब LT-। ओके, सो फाइनली इसका डायमेंशन निकला 1 + 1 L2, ऊपर जाएगा L-1 T-1। सो इट इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसका यूनिट याद रखना है तो रख सकते हो, अगर रह जाए तो kg पर मीटर पर सेकंड, इट्स द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, सो ये अभी कुछ दिनों के लिए आपको याद रखना पड़ेगा डायमेंशन। सो अब इसका डायमेंशन में लिख रहा हूं ईटा का m1 L-1 T-1। ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया है मालूम है कि रेनॉल्ड्स नंबर है वो कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड्स। जब भी डिपेंड्स बोले ना तो हमें उस क्वांटिटी का पावर लगाना है, लाइक रो रेस टू ए, वी रेस टू बी और ईटा रेस टू सी, इस पर डिपेंड से बोला है। लेकिन वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, वो डायामीटर डी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। मतलब मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, इनटू डी रेस टू 1। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, मैं बोलूंगा x प्रोपोर्शनल टू y, तो आप सिर्फ क्या करोगे, x इज प्रोपोर्शनल टू y, मतलब दोनों का पावर 1 होगा। x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर बोला जाएगा तो ऐसे लिखोगे। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, सिंपली उस चीज का पावर क्या है, 1। यहां पर आप ज्यादा कंफ्यूज होगे।
ओके, आई होप अब नहीं होने चाहिए कंफ्यूज। सो अब हमें यह सोल्व करना है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है पता है? एन आर रेनॉल्ड्स नंबर इज प्रोपोर्शनल टू रो वी डी बाई ईटा। आई थिंक यही प्रूव करना है हमें, रो वी डी बाई ईटा। सो फिर भी कंफर्म कर ले कि यही बोला है ना, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि ऐसा ही कुछ प्रूव करो, या रो वी डी बाई ईटा। सो दे अब प्रोपोर्शनल में ही रखना है, इसका मतलब ये हुआ। ओके, सो अब हमारी जो जानी पहचानी मेथड है वही एन आर डायमेंशनल लेस है, मतलब मैं लिख सकता हूँ M0 L0 T0। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल की जगह पर सपोज कांस्टेंट लिखूंगा तो भी यहाँ पर इक्वल आएगा। तो रो रेस टू ए मतलब M L -3 वोल रेस टू ए। नाउ V स्पीड, तो स्पीड का L T-1 वोल रेस टू B, और ईटा दैट इज M1 L -1 T-1 वोल रेस टू C, और डायमीटर D उसका L1। सो देखो ये एक फ्री में आ गया है साथ में, लेकिन उसकी चिंता मत करो, जितना आपको मालूम है वो रखने लगो। ओके, सो फाइनली M0 L0 T0 इज इक्वल टू M रेस टू A L रेस टू -3A, फिर अगेन L रेस टू B T-1 मतलब रेस टू B, तो T रेस टू -B। अगेन इस टर्म को सारा पावर दूंगा तो M रेस टू C L रेस टू -C T रेस टू -C इंटू L रेस टू 1। अब हमारा काम क्या होता है कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है उसमें से सेम बिरादरी वाले का पावर ऐड करना। सो मास वाला ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो मास M रेस टू A प्लस C। सिमिलरली लेंथ वाला तो ये 1 2 3 4, सो L रेस टू -3 है प्लस B -C और +1। सो देखो कोई हार्ड चीज नहीं है, जरूरी है वो क्या है, सिर्फ कंसंट्रेशन। सिमिलरली टाइम वाला टर्म ये 1 ये 2, सो T रेस टू -B माइनस। अब MLT लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है और MLT लेफ्ट हैंड साइड है, इसका पावर मालूम है M0 L0 T0। क्यों? क्योंकि वो क्या है, डायमेंशन लेस है। जो भी चीज डायमेंशन लेस होती है उसमें मास लेंथ और टाइम का पावर 0 होता है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा जाना पहचाना फॉर्मूला ये कंपैरिजन। सो M रेस टू ये पावर कंपेयर करेंगे, नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड। ऐसे आपके लिए अभी लिख रहा हूं, अब तक लिखा नहीं, जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड। सो A प्लस C इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली आप समझ रहे हो कि मास का पावर मास के साथ कंपेयर होगा, लेंथ का पावर लेंथ के साथ होगा। सो -3A प्लस B माइनस C प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट्स इक्वेशन 1, इट्स इक्वेशन 2। सिमिलरली T रेस टू 0 और T रेस टू समथिंग, तो 0 इज इक्वल टू -B माइनस C। इट्स योर इक्वेशन नंबर 3। ये थोड़ा टेढ़ा अभी यहाँ से सोल्व करना है, लेकिन हार्ड नहीं है। अब सो हम अभी यहाँ पर देखें, ये स्क्रीनशॉट ले लेना या प्रीवियस में जाकर लिख लेना, ये विस्कोसिटी का कैसे आया, यूनिट लिख देता हूँ फिर भी आपकी तसल्ली के लिए, kg/m/s। सो अब हमें क्या करना है, देखो 1 2 और 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, लेकिन एक भी चीज हमें डायरेक्टली नहीं मिल रही। ये करवाने का पर्पज यही है कि मुझे ना ही B डायरेक्टली आंसर मिल रहा है ना ही A मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी केयरफुल कि मैं यहाँ पर A प्लस C है उसमें क्या लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू माइनस। सिमिलरली -B -C है, तो मान लो कि मैं B को उस साइड ले जाऊं तो B इज इक्वल टू ऑल्सो व्हाट, -C। पता चला या नहीं चला? मैं पहली वाली इक्वेशन में A को सब्जेक्ट बनाया, तीसरी वाली इक्वेशन में B को सब्जेक्ट बनाया, बाकी आपको समझना है। सो अब दूसरी वाली इक्वेशन में रख रहा हूं डेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, तो -3A प्लस B है तो -3A मतलब -C। या पहले आपके सामने इक्वेशन रख दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। -3A प्लस B -C प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये कैसी बात हुई, छोटे बच्चों वाली बात हुई कि हमारे पास A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, तो इसमें रखेंगे। सो -3A मतलब माइनस, प्लस B मतलब B मतलब -C प्लस 1 इज इक्वल टू 6। सारे के सारे वेरिएबल एक ही फॉर्म में आ गए, C के फॉर्म में। सो माइनस माइनस हमारे यहाँ प्लस होता है, सो ये 3C प्लस माइनस माइनस होता है, -C प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3C माइनस माइनस 2C, सो 3C माइनस 2C दैट इज C प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो आपको मजा आए। तो C इज इक्वल टू -1। सो हो गया। तो अभी मुझे क्या मिला, 3C माइनस 2C मतलब C इज इक्वल टू -1 मिला।
ऐसे ही मुझे ए फाइंड करना है, तो ए इज इक्वल टू माइनस सी। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस माइनस वन मतलब ए इज इक्वल टू 1। सिमिलरली बी इज इक्वल टू भी क्या आएगा, 1 आएगा। ये सुनो। सो अब आप देखो, हमने कौन सी इक्वेशन लेकर ये स्टार्ट किया था, उसको याद करो। ये जीरोथ इक्वेशन बोल देता, मैंने जीरोथ इक्वेशन से स्टार्ट किया था कि एनआर है वो ऐसे डिपेंडेंट है, तो उसी इक्वेशन को पकड़ो। अब ए बी सी का क्या करेंगे, वहां पर रखने जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया। सो रो रेस टू ए प्रोपोर्शनल टू रो रेस टू ए मतलब 1, वी रेस टू बी मतलब वी रेस टू 1, ईटा रेस टू सी मतलब ईटा रेस टू -1 एंड डी रेस टू 1। तो डी तो एज इट इज है, क्वेश्चन की कंडीशन में दिया था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला, तो वो तो काफी दफा डिस्कस भी कर लिया। सो एनआर इज प्रोपोर्शनल टू रो पॉजिटिव पावर वी पॉजिटिव पावर, लेकिन ये नेगेटिव पावर है तो वो डिवाइड में जाएगा। -1 होता है, लाइक मैं एक्स रेस टू -1 को कैसे लिख सकता हूँ, 1/x। सो ईटा रेस टू -1 को क्या लिख सकता हूँ, 1/ईटा इंटू डी। सो ये आपका ब्यूटीफुल आंसर हो गया। ओके सो देखो, ये आज हमने जो अभी स्टडी किया, कोई भी चीज हार्ड नहीं है, जरूरत है तो क्या है, उसको शिद्दत से करने की जरूरत है। ओके सो अब मुझे मालूम पड़ रहा है तब तक आपको 90 to 95% तो ये सब कुछ आ ही गया है। ओके स्टिल अगर कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे यहाँ से इस नंबर पर पूछ सकते हो एनी टाइम व्हाट्सएप करके। ओके सो दैट्स इट। और एक लास्ट एक क्वेश्चन कर देते हैं ताकि अब ये 100% तक पहुंच जाए, क्योंकि मेरा टारगेट ये नहीं कि आपको 90 या 95% आए, मेरा टारगेट ये कि आपको ये 100% आना चाहिए। लेकिन अगर आपको आ भी गया या इजी भी लग रहा है तो इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके ऐसा मत मान लेना कि चलो ये तो अब आ गया है तो छोड़ देते, मैक्सिमम प्रैक्टिस मांग लेगा। ध्यान रखना, जितनी कम प्रैक्टिस होगी इस टाइप की थियरी में, इस टाइप के न्यूमेरिकल में, वहां पर आपकी मैक्सिमम एरर आएगी, गारंटी है, लिख कर ले लो। ओके सो अब ये निकाल रहा हूं, ऐसे 10 15 20 ढूंढो और करो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। जब भी मैं यहाँ पर कोई वीडियो दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप और नए नए क्वेश्चंस ढूंढो और फिर ढूंढ ढूंढ कर करो। जैसे पुलिस है वो चोर को पकड़ती है ढूंढ ढूंढ कर, जैसे आर्मी वाले टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ कर मारते, वैसे आपको ये क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर मारना है। ओके सो अब नेक्स्ट हम देखें, आज का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके सो नाउ कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कोई नए नए टर्म्स आपके सामने आए ना, ऐसी में ट्राई कर रहा हूँ। सो अभी हम देखें कोई नया टर्म जो आपने अब तक सुना ही ना हो ऐसा। सो एग्जाम्पल नहीं, आज का क्वेश्चन नंबर 5 बोल देते हैं इसको। सो क्या दिया हुआ है, सो हमें दिया हुआ है पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क इज डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ इट्स स्प्रंग। सो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन मतलब टाइम पीरियड टी है। ओके मैं क्वेश्चन ध्यान से समझना है। पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, चलो लिख देता हूं, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इट्स नथिंग बट टाइम पीरियड टी, जिसका डायमेंशन भी टी ही होगा। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्प्रंग। तो देखो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ स्प्रंग पर डिपेंड्स है मतलब L रेस टू n। डेंसिटी एंड यंग्स मॉड्यूलस, तो डेंसिटी पर डिपेंड्स है मतलब रो रेस टू बी। अब यंग्स मॉड्यूलस ये आपके लिए नया है, तो ये एक सिर्फ लिख रहा हूं आपको कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है। तो यंग्स मॉड्यूलस y, तो अब ये थोड़ा समझाना पड़ेगा। इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन है वो तो डायमेंशनलेस होता है, स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी सिंपली याद रखने के लिए रख सकते हो, फोर्स बाय एरिया। अब वो टेंजेंशियल और नॉर्मल हो, कुछ भी हो, स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। अब आप ये सोच रहे हो सर प्रेशर का भी यही रहता है, माइनर डिफरेंस है। सो फोर्स दैट इज न्यूटन, एरिया मतलब 4 मीटर स्क्वायर। ओके सो स्ट्रेन दैट इज व्हाट, डायमेंशनलेस। स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 t0। अब ये चीजें हम देखने वाले चैप्टर नंबर 9 में। सो अभी सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला के सोचो तो यंग्स मॉड्यूलस व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस को सिग्मा के साथ दिखाते, स्ट्रेन को एप्सिलॉन के साथ। सो इट्स व्हाट, F by A मतलब m1 L1 t-2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय एरिया दैट इज L2। सो m1 L-1 t-, मैंने कुछ नहीं किया, स्ट्रेन का 1 रखा और स्ट्रेस का जो भी है वो रख दिया। ओके स्ट्रेस का फोर्स बाय एरिया होता है। सो फाइनली ये मिला डायमेंशन m1 L-1 t-2। आपको जो डर लगेगा ना वो ऐसे ऐसे नाम से लगेगा, यंग्स मॉड्यूलस, ऐसा नाम सुनकर आप क्या करोगे, डरोगे कि ये क्या दे दिया है। ओके सो अब हम आगे बढ़े, तो मैंने डिपेंडेंसी आपके सामने रख दी है।
मतलब कि t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k l रेस टू a रो रेस टू b y रेस टू c। कॉन्स्टेंट के भले ना मालूम ना हो, कोई चिंता की बात नहीं। तो t का डायमेंशन t, मतलब m0 l0 रख सकते हो अगर आप रखना चाहो। ओके, नाउ इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट है उसका 1, लेंथ l, सो लेंथ l रेस टू है रो kg पर मीटर क्यूब, मतलब डेंसिटी का क्या रहता है आप डायरेक्ट लिख रहा हो। सो m1 l माइनस 3 kg पर मीटर क्यूब रेस टू b, और यंग्स मॉड्यूलस m1 l माइनस 1 t माइनस 2, मतलब प्रेशर का जो होता है वही यंग्स मॉड्यूलस का होता है। कुछ दिनों के लिए ऐसे याद रखो। ओके, अभी डिटेल में समझाने का टाइम नहीं है। ओके, वैसे भी वहां पर समझाना ही आपको। सो m0 l0 t1 इज इक्वल टू l रेस टू है m रेस टू b l रेस टू माइनस 3b, पावर दे रहा हूं, अब आप जानते हो तो थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं। ओके, सो l रेस टू माइनस 3 t रेस टू माइनस 2। सो अगेन मैं क्या करने वाला हूं, सेम बिरादरी वाले को पहले एक इकट्ठा करूंगा, b m रेस टू b और m रेस टू c, मतलब m रेस टू b प्लस c, चलो l रेस टू a माइनस 3b माइनस c और t रेस टू माइनस 2। सो ये मुझे क्या मिला, m0 l0 t1। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड पावर कंपेयर करना है। सो नाउ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो b प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरा a माइनस 3b माइनस c इज इक्वल टू 0, l का l के साथ, और d का पावर 1 है, यहाँ पर माइनस 2c, सो माइनस 2c इज इक्वल टू 1। सो c इज इक्वल टू माइनस 1/2। अगर c माइनस 1/2 है तो b प्लस c 0 है, तो वहां से b कितना मिल जाएगा, b प्लस c 0, मतलब b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, मतलब b इज इक्वल टू 1/2। देखो मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं, लेकिन अब ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पूरे स्टेप करने पड़े या शांति से जाना पड़े। नाउ a माइनस 3b माइनस c इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, तो रखो a माइनस 3, b मतलब 1/2, माइनस फॉर्मूला में था उसमें माइनस 1/2, ये ध्यान रखना होता है। बच्चे यहां पर ही गलती करते हैं। ओके, ये माइनस था और ये माइनस रखना भूल जाते हैं। सो a माइनस 3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। सो इसका एलसीएम लो, तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2/2, दैट इज a इज इक्वल टू 1। सोल्व कर लेना अगर दिक्कत हो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं मुझे। सो ये हो गया, ABC मिल गया। सो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, जो बेसिक फॉर्मूला है t इज इक्वल टू k l रेस टू a मतलब 1, फिर रो रेस टू b मतलब 1/2 और y रेस टू c मतलब माइनस 1/2। सो देखो अब इसको मैं अच्छी तरीके से लिख रहा हूं, l रो रेस टू 1/2 मतलब रूट रो बाय y रेस टू 1/2 मतलब अंडर रूट y डिनोमिनेटर में जाएगा, नहीं समझे। सी अगर मैं बोलूंगा कि कोई भी चीज का x रेस टू 1/2 है तो रूट x होगा, x रेस टू माइनस 1/2 है उसका मतलब है 1 बाय x रेस टू 1/2। अब समझ गए हो, कोई भी चीज का माइनस पावर होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मतलब रेसिप्रोकल में। तो ये ऐसा कुछ मिला, तो ये KL अंडर रूट रो बाय y, इट्स योर आंसर। ओके, अब K स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, K क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपके पास नहीं है तो जाने दो। ओके, सो यहां से ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है और आगे हमें सोल्व भी नहीं करना है। ओके, सो दैट्स इट नाउ। अब यहाँ से आज हम रुक जाते हैं, इसके जैसे आपको ढूंढ कर करने हैं। ओके, आई होप ये 100% तक पहुंचा होगा। स्टिल अगर 100% में कुछ भी बाकी रह रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू।